हेलो छात्रों, आज आप सभी लोग का आपका अपना फिजिक्स क्लास एसी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं डायपोल। डायपोल क्या होता है, डायपोल हम कैसे बनाते हैं, ये सभी बात हम समझेंगे और डायपोल का वर्किंग क्या होगा वो बात समझेंगे इस लेक्चर में। साथ में ये भी बात पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है ये भी बात करेंगे इसमें। इस बार डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये भी बात इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद डायपोल से रिलेटेड जो एक दो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे इस लेक्चर में। तो हम आपको क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। स्टार्ट किया जाए क्लास, कॉपी पेन निकालिए, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। लिखिए डायपोल, डायपोल लिखिए टू टू इक्वल and opposite equal and opposite charge are separated by a some distance is called डायपोल। दो हिंदी में समझिए, दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग हो। कितने दूरी से? कुछ दूरी से सेपरेटेड बाय द किससे? सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। समझिए फिगर इक्वल ना, एक यहाँ पे मान लीजिए मैंने निगेटिव चार्ज लिया और एक यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया। क्या? दो इक्वल सम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट, दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग हो। अर्थात कुछ दूरी यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, 2r ले लेता हूँ। कितना? 2r। कुछ दूरी से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। क्या होता है बाबू? डायपोल। जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। एक बात बताइए बाबू कि ये क्या द्विध्रुव है? -2q अब प्लस कितना? +2q। हाँ ये क्या है और बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो हाँ ये डायपोल है। क्या है ये? डायपोल है। यदि हमसे पूछ ले कि -3q और +5q, क्या ये डायपोल है? नहीं, ये डायपोल नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ यहाँ पे मेरा परिभाषा, ये डिफिनेशन ये करा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी होना चाहिए, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -q और यहाँ पे क्या है? 2 है, 2q है। मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? समान है। बट यहाँ पे देखिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड समान है क्या? दोनों का परिमाप समान है क्या? यहाँ पे देखिए +3q है, यहाँ -3q है और यहाँ पे क्या है? +5q। दोनों का परिमाप क्या है? अलग अलग है। इसी कारण से ये डायपोल नहीं और ये क्या है? डायपोल है। यदि आप कोई आपसे पूछ लेगा कि बाबू ये बताइए कि ये डायपोल है, तो हाँ ये डायपोल है। ये डायपोल है, तो हाँ डायपोल है। ये डायपोल है क्या? हाँ ये डायपोल नहीं है। क्यों नहीं है? तो दोनों क्या है? समान आवेश तो मान लीजिए, विपरीत आवेश तो है मगर इक्वल नहीं है। इसी कारण से ये डायपोल नहीं है। बात क्लियर? यदि कोई आपसे पूछ ले कि डायपोल है ये, तो कहेंगे ये डायपोल नहीं है, ये डायपोल है, ये डायपोल है। बात क्लियर? चलिए ठीक है, मिटा दें इसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात लिखिए डायपोल मोमेंट। क्या? डायपोल मोमेंट। हेडिंग लगाइए नया। क्या? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन फिर से लिखा दे तो फिर से आपको उसे समझा दूंगा। लिखिए टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by a some distance then the product of
प्रोडक्ट ऑफ one charge and separation between charge, separation between the charge is called dipole moment. Dipole moment. समझिए कि ये क्या कर रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। देखिए दो इक्वल, यहां पे देखिए दो इक्वल कहने का मतलब क्या, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। सम डिस्टेंस यहां पे कितना 2r, सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, then the product of one charge and separation between the charge, separation between the two charge लिख दीजिए, separation between the two charge या opposite charge is called dipole moment। क्या dipole moment, अर्थात कि dipole moment बराबर क्या लिख दूं अपने को, dipole moment को बाबू P द्वारा सूचित करते हैं, ये बात मैं आपको बताऊंगा। इसे जो डिनोट किससे करते हैं, P द्वारा करते हैं। तो इसमें से क्या कहता है, वन चार्ज, एक आवेश मैंने क्या ले लिया Q, और इनटू क्या सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज ना, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज कितना है, ये प्लस और माइनस के बीच का दूरी कितना है 2r, ये अपना क्या हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया। यदि एक बात बताइए, यदि आपसे यहां पे क्या देता कि -2q है और ये क्या है +2q है और बीच का दूरी कितना है r है, बीच का दूरी r है, तब डाइपोल मोमेंट बराबर हमसे लोग क्या लिखते, P बराबर क्या लिखते बाबू, एक आवेश अर्थात क्या 2q और बीच का सेपरेशन कितना है r, तो Q बराबर हम क्या P बराबर क्या लिख देते Q इंटू r। अब ये बात समझ गया ना। आप समझिए कि डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, लिखिए डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, P के द्वारा डिनोट करते हैं। फिर से लिखिए डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि है। तो इसे आप कैसे लिख दूं, इस फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी लिख लीजिए। हाँ, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू, नीचे इधर लिख लेता हूं ताकि उधर फिर से दो, किधर पॉजिटिव चार्ज, फिर से लिख लीजिए अर्थात कौन चीज, यहां से लिख लीजिए, यहां पे क्या है नेगेटिव है और ये क्या है प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से लिख लीजिए द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, बाबू समझिएगा एक बार एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट हम सब लोग जानते हैं क्या है, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या, कूलम। इसके बाद ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का एसआई यूनिट कौन चीज, मीटर, यहाँ पे क्या लिख दूं कूलम मीटर, कौन चीज कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या है, कूलम मीटर है। फिर से लिख लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, समझिएगा एक बार, एक सेकंड और ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसी फार्मूला से हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, नंबर है, तो क्या है चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या, AT, और ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या, L, तो क्या लिख दूं, ATL। हो गया, एनीथिंग, और कोई चीज तो नहीं रह गया। समझिए फिर से एक बार और बात समझा देता हूं कि डायपोल क्या होता है। डायपोल किसे कहते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, डायपोल। डायपोल मान लीजिए ये माइनस क्यू और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू है, और बीच का दूरी कितना है 2r है, तो क्या ये कहलाया डायपोल कहलाया। ये देख बात समझिए, यदि यहाँ पे क्या देता है कि भाई साहब यहाँ पर -2q है और यहाँ पे क्या है +q है, क्या वो डायपोल है, तो डायपोल नहीं है, क्योंकि क्या है समान आवेश नहीं है। फिर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं भाई साहब, तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, then the product of one charge and separation between the two charge is called क्या, डायपोल मोमेंट। अर्थात क्या, दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो, एक दूसरे से r दूरी से अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच के गुणनफल को क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट। एक आवेश क्या ले लिया, q ले लिया, और दोनों आवेश के बीच का दूरी कितना 2r, तो डायपोल मोमेंट P बराबर क्या हो गया, q × 2r हो गया। फिर से समझिए यहाँ पे, क्या ये डायपोल है, हाँ डायपोल है। क्यों डायपोल है भाई साहब, तो दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो फिर डायपोल मोमेंट बराबर यहाँ पे क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया 2q, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच का दूरी कितना r। यदि यहाँ पे 2r था तो हम 2r लिए, यहाँ पे r है तो r ले लिए, ठीक। इस बार डायपोल मोमेंट क्या है बाबू, तो डायपोल मोमेंट को सबसे पहले हम किसके द्वारा सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित करते हैं। डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर लिखिएगा ना, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे देख लीजिए P का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। द ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, कूलम मीटर। कौन चीज कूलम मीटर, देखिए कूलम मीटर कैसे है, चार्ज का ऐसा यूनिट कौन चीज कूलम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट कौन चीज मीटर, तो क्या कूलम मीटर। फिर से देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बाबू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एक आवेश क्या ले लिए 2q इनटू क्या, दोनों आवेश के बीच का दूरी, तो कितना r। अब एक आवेश, यहाँ पे आवेश कितना है बाबू, आवेश q है ना, तो q के डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है 80, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है l होता है, तो 80l। बात क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, फाइंड द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्वेश्चन है -3q और प्लस क्या 3q, बीच का दूरी कितना है 2r है, बीच का दूरी कितना है 2r है, तो P बराबर क्या होगा, डायपोल मोमेंट पूछ रहा है, P बराबर क्या होगा, एक आवेश, P बराबर क्या होता है वन चार्ज इनटू क्या, सेपरेशन बिटवीन चार्ज, तो एक चार्ज कितना है बाबू, यहाँ पे कितना 3q और सेपरेशन कितना है 2r, कितना लिख दूं मैं, इसे 6qr लिख सकता हूँ, 6qr, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कूलम मीटर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या कूलम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या मीटर, तो P बराबर क्या हो गया 6qr कूलम मीटर। ओके, लिखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, कितना 5 माइक्रोकूलम का, और अनदर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, कितना -5 माइक्रोकूलम का, कितना -5 माइक्रोकूलम का, और एक दूसरे से कितना है 5 सेंटीमीटर से क्या है सेपरेट है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज is 5 microcoulomb are separated by the कितना 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायपोल मोमेंट, लिख लीजिएगा आपसे लोग, और इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, P बराबर क्या हो जाएगा बाबू, P बराबर व्हाट, P बराबर आपने आपसे लोग क्या जानते हैं Q इनटू क्या सेपरेशन, अर्थात क्या, एक बार लिख लीजिए ऐसे, वन चार्ज कितना, वन चार्ज इनटू क्या, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज, और वन चार्ज कितना है बाबू, Q बराबर मान लेते हैं कितना 5 माइक्रोकूलम, कितना 5 माइक्रोकूलम ना, 5 माइक्रोकूलम। अब 5 माइक्रोकूलम बराबर हम से लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻ कितना -6 कूलम, और इधर मिटा दूं क्या,
इधर मिटा देता हूँ, ये बात मिटा दो, आप लोग नोट कर लिए ना, एक बार देख लीजिए, पूरा नोट कर लिए, ये पूरा नोट कर लिया है ना, इधर मिटा देता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल के पार्ट देख लेता हूँ ताकि कि बेटर रहेगा। यहाँ से देखिए पूरा क्लियर दिखाई देगा आप लोग को। आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, क्यूब बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 5 × 10⁻, कितना -6। आर बीच का जो सेपरेशन कितना है, सेपरेशन आर बराबर कितना हो गया बाबू, आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये कूलम में आ गया ना। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 5 × कितना 10⁻⁻² मीटर। आप देखिए पी बराबर हमसे लोग क्या जानेंगे, क्यू × आर ना, क्यू अर्थात एक आवेश, आर क्या है, दोनों आवेश के बीच का दूरी। अब कितना है क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻, कितना -6, और आर कितना है 5 × 10⁻, कितना -2। इसको कितना लिख दो 25, 25 × 10⁻, कितना -8, कौन चीज, कूलम मीटर हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्या डायपोल मोमेंट डिटरमाइन किया जा सकता है, इसे मिटा दो, इधर लिखिए, हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए तो इसका डायपोल मोमेंट निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि -3 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे क्या है +3 मिलीकूलम है, +3 मिलीकूलम है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। क्या इसका डायपोल मोमेंट निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, आप इसमें लोग बताइए तो। डायपोल मोमेंट नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला जा सकता बाबू, तो समझिए ना, क्या यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम अर्थात क्या, इसका वैल्यू जो है इसे मान लेते हैं कि इसे Q1 मान लीजिए और इसको क्या Q2। अब यहाँ पे Q1 बराबर कितना है 3 × 10⁻, 3 माइक्रोकूलम ना, 3 माइक्रोकूलम अर्थात 3 × 10⁻, कितना -6। और यहाँ पे देखिए Q2 बराबर कितना 3 मिलीकूलम ना, 3 मिलीकूलम अर्थात कौन चीज 3 × 10⁻, कितना -3 कूलम। देखिए क्या दोनों अपोजिट चार्ज है क्या, मान दोनों का अपोजिट तो है, अपोजिट तो है, मगर क्या दोनों का परिमाप समान है क्या, नहीं है। इसका ये डायपोल नॉट पॉसिबल, इसका डायपोल मोमेंट पॉसिबल है क्या, और यहाँ आर का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर। हियर यहाँ पे लिख दीजिएगा, हियर द गिवन क्वेश्चन, द गिवन क्वेश्चन is a not a dipole, not a dipole, therefore we did not determine the dipole moment, therefore we did not determine the dipole moment, dipole, तो हम डायपोल मोमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो ये भाई साहब डायपोल हाई है नहीं है, डायपोल नॉट अ डायपोल, नॉट अ डायपोल मोमेंट हम किसका निकालते हैं बाबू, डायपोल मोमेंट किसका निकालते हैं भाई, जो डायपोल रहेगा उसी का ना डायपोल मोमेंट निकालेंगे। और ये तो डायपोल हाई है नहीं है, जो डायपोल नहीं है तो इसका डायपोल मोमेंट हम कहां से निकालेंगे, ये नहीं, ये मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा था, अब फाइनली बेवकूफ बना रहा था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आकर लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए कि द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, अर्थात हिंदी में समझिए कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, द्विध्रुव के जो निरक्षीय स्थिति होगा अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा, और एनी पॉइंट पे कितना होगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू, तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना जो यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।